कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी approves the setting up of a new national security directive। ये क्या खबर है? ठीक है जी, ये जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई खबर है कि कैबिनेट कमिटी, यूनियन कैबिनेट, देश में जो राज कर रहे हैं पीएम के साथ जो मिनिस्टर्स जुड़े हैं, कैबिनेट रैंक जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स, हम कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट की एक कमिटी, ठीक है, कौन सी कमिटी? कमिटी ऑन सिक्योरिटी। उसने किस चीज को हरी झंडी दिखा दी, अप्रूवल दे दिया कि हम सेटअप करेंगे एक नई, क्या, न्यू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव। और इसमें क्या क्या होगा, ये थोड़ा साइबर से भी जुड़ा हुआ है। Recently, the Cabinet Committee on Security has approved the setting of a new national security directive on the telecom sector। टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है जी, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव की क्या डायरेक्टिव्स दिए जाएं टेलीकॉम सेक्टर को। अब की टेक अवेज क्या है, समझो। इट एम्स टू क्लासिफाई टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड देयर सोर्सेज अंडर द ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड। कि जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स होंगे और उनके सोर्सेज होंगे, कहां से वो आ रहा है, उसको दो भागों में बांट देंगे। इन पर विश्वास किया जा सकता है, इन पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, चाइनीज एप्स जो हैं, उनसे हमें खतरा है। देयर इज अ थ्रेट, हमारा डाटा लीक आउट हो सकता है, देयर कैन बी क्राइम्स। सेकंड, इट विल मेक इट डिसीजन बेस्ड ऑन अप्रूवल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन टेलीकॉम। ठीक है जी, अब कमिटी का नाम देख लीजिए। अब जो फैसला लेगी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव को देते हुए, ठीक है, ये कैबिनेट कमिटी, वो किस पर बेस्ड होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन टेलीकॉम भी उसको अप्रूव करे। और इसको हेड कौन करेगा? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, और भी डिपार्टमेंट और भी मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इसमें होंगे, और 2 मेंबर्स ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री भी इसमें होंगे। 3 मेन टेलीकॉम प्लेयर्स इस टाइम जो है वो है भारती, वोडाफोन और भारती ही एयरटेल है, ठीक है, रिलायंस जियो, ठीक है जी। देन द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। जो किस अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी गई है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, and will devise the methodology to design to designate trusted products। क्लियर? इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब ये खबर, ठीक है जी, 8 मेंबर कमिटी मेक्स रिकमेंडेशंस और रिजर्वेशन। हमने कल भी इसके ऊपर कोई डिस्कशन किया था कि 8 मेंबर कमिटी ने रिकमेंड किया है कि रिजर्वेशन नॉट ओनली इन अदर कोचिंग, अदर एजुकेशन, बट इन IITs आल्सो। IITs जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भारत का इंजीनियरिंग का, जिसे कहते हैं, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ठीक है, अब सरकार ने कमिटी बनाई थी, 8 मेंबर की कमिटी थी, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और उन्होंने कहा रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जाए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है, इन स्टूडेंट्स एडमिशंस एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट। जो टीचर्स रखे जाए उसमें भी रिजर्वेशन, और जो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए इन IITs। और किसने हेड किया था ये 8 मेंबर कमिटी को? ये जो 8 मेंबर कमिटी थी, इट वाज हेडेड बाय, चेयर्ड बाय IIT दिल्ली's डायरेक्टर, IIT दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और आगे, और किस किस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया? सबसे सोशल जस्टिस, क्योंकि रिजर्वेशन सोशल जस्टिस में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कह लो या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एक ही बात है। फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, मिनिस्ट्री कह ले, उसका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, देन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अमंग अदर्स। ठीक है जी, और रिपोर्ट कब आई? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट दी गई जून 2020 में। ओके, और इट हैज बीन मेड अवेलेबल अंडर द RTI एक्ट आल्सो। कोई इस रिपोर्ट की कॉपी भी ले सकता है। और
being established and recognized as institutions of national importance, IITs should be added to the list of institutions of excellence. IIT को भी क्योंकि भारत सरकार ने बनाया है तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस में डाला जाए। ओके, और इससे क्या होगा, जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है उसमें भी आ जाएंगे। ओके, और वहां पर भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। फिर implementation of reservation policies for all categories including EWS. EWS क्या है? Economically weaker section. Be restricted just to assistant professor grade 1 and grade 2 and not for levels above. Assistant professor grade 1, assistant professor grade 2, ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए पर इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है। और वैकेंसीज नॉट फिल्ड इन अप, अगर सीटें नहीं भरती हैं क्योंकि बंदे आए ही नहीं, मिनिमम मार्क्स तो ले नहीं पाए उस कैटेगरी के लोग, तो बी डी रिजर्व्ड इन द सब्सिक्वेंट, अगले साल उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि उनको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नो कैरी फॉरवर्ड, बी डी रिजर्व्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर, conduct of special recruitment drives to attract candidates from reserve category, और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई करें इसलिए उनको क्या किया जाएगा, हम मोटिवेट करेंगे। ओके, ये बाकी आप एक दो पॉइंट्स और खुद पढ़िएगा, मैं हल्का सा बता देता हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक ऐसा सिस्टम है कि a system emphasizing targeted goals over a period of time and not specific quotas be followed so that IITs can compete with other top institutions in the world. In terms of excellence, output, research and teaching. बस इतना काफी है, ये नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पकड़ेंगे, कुछ